हाय गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 60 दिनों का इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से आज 26वां दिन है। 60 दिनों को हम इस तरह बांट सकते हैं। हम शुरू के 30 दिन में हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और बाद के 30 दिनों में हम लोग कन्वर्सेशन, टॉपिक राइटिंग और अदर क्लासेस को करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाद वाले 30 दिन आपका अच्छा जाएं और आप दूसरों से अंग्रेजी में बात कर सकें, आप अंग्रेजी सीख कर अपने सपनों को साकार कर सकें, तो शुरू के 30 दिनों का आप अच्छा से पढ़ें, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी पहले हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, फिर अपने स्पीड को बढ़ाकर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है? तो मूल क्रिया के बाद ता, रहा, था, ती, रही, थी, ते, रहे, थे रहेगा, या रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, लेकिन उसके साथ समय जरूर रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय रहना जरूरी है, लेकिन ता, रहा था, ती, रही थी के साथ समय रहे तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समय नहीं रहे तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब ऊपर वाला हर हाल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन नीचे वाला रहा था, रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए उसके साथ समय रहना जरूरी है। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता रहा था, वह 5 घंटे से टीवी देख रहा था। बनाना आप सबको आता है। 1 नंबर पहला, 2 नंबर अंतिम रहा था, रही थी पीछे से रिवर्स आते हैं, या 3 नंबर या आपका 4 नंबर। चूंकि इसमें ता रहा था, देखें यहाँ पे क्या है, ता रहा था, क्या आपका ता रहा था है, इसलिए कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ता रहा था, ती रही थी का इंग्लिश होता है हैड बीन प्लस V4। तो 1 नंबर मैं कहोगे आई और 2 नंबर ता रहा था कहोगे हैड बीन, तो लिख देंगे हैड बीन। और 3 नंबर खेलना का होगा प्ले, हम जानते हैं कि वर्ब का चौथा रूप लगे इसलिए होगा प्लेइंग। और 4 नंबर क्रिकेट का होगा क्रिकेट। क्लियर? इसको बनाते हैं, वह 5 घंटों से टीवी देख खाली रहा था, रही थी, रहे थे हैं, लेकिन चूंकि इसमें टाइमिंग दिया है इसलिए कौन टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अगर यही टाइमिंग नहीं दिया रहता तो कौन टेंस होता? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बनाए 1 नंबर पहला, 2 नंबर दूसरा, पीछे से रिवर्स, या 3 नंबर या 4 नंबर और या 5 नंबर। 5 घंटों से आप लोगों को मैं पढ़ा दिया हूं कौन टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग काफी अच्छा से पढ़ाया था। तो जो विद्यार्थी फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग नहीं जानता है वह प्लीज रिवर्स जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ ले। इसको बनाया, वह का होगा ही, 1 के बाद 2 नंबर रहा था का होगा हैड बीन, तो यहाँ पे लगाएंगे हैड बीन। उसके बाद 3 नंबर देखना का होगा, टीवी देखना का होता है वॉच, तो लिख देंगे वाचिंग। टीवी का होगा तो टीवी। और 5 घंटों से मैंने पढ़ाया था कि फॉर क्या लगेगा? फॉर 5 आवर्स। ठीक है, एक बार और बता दूं, जिस विद्यार्थी को फॉर या सिंस का प्रयोग की जानकारी नहीं है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रिवर्स जाए और वहां से जानकारी ले ले। कुछ और उदाहरण लेते हैं। तुम सोमवार से अपने भाई को पढ़ाते रहे थे। क्लियर है क्या? ही टेंस है। तुम कहोगे यू, और ता रहा था, ती रही थी को होता है हैड बीन, तो लिख देंगे यहाँ पे हैड बीन। 3 नंबर पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, हम जानते हैं कि वर्ब का चौथा रूप होगा टीचिंग। अपना भाई, अपना भाई हम ऑलरेडी जानते हैं कि सब्जेक्ट तुम है, इसलिए अपना भाई का होगा योर ब्रदर, योर ब्रदर। और सोमवार से होगा सिंस मंडे। क्लियर? इसको देखें, वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रही थी, वह का होगा सी। रहा था, रही थी का होगा आपका हैड बीन। 3 नंबर लिखना का होगा राइट, ING लगाएंगे तो होगा राइटिंग। पत्र का होगा अ लेटर। और 2 घंटे से होगा फॉर 2 आवर्स। और कुछ उदाहरण लेते हैं।
जैसे कोई पास्ट का वाक्य हो, जैसे वह बीमार था, तो हम जानते हैं कि था के लिए वाच चाहे वर होता है। लेकिन वही पास्ट के वाक्य में अगर टाइमिंग दे दिया रहे, टाइम दे दिया रहे, तो था के लिए हैड बीन होता है। आप लोग इसे अच्छा से पढ़ लेंगे। इसको भी देखें, कोई पास्ट का वाक्य हो तो था के लिए जनरली वाच चाहे वर होता है। लेकिन अगर उसमें टाइमिंग दे दिया हो, सोमवार से टाइमिंग दे दिया है, तो उस स्थिति में था या थे के लिए क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। मैं पहला वाक्य बना रहा हूं। पहला वाक्य आपका है वह बीमार था, तो वह क्या होगा? ही। 2 नंबर था के लिए लगेगा यहाँ पे वाज, और 3 और बीमार के लिए होगा इल। एकदम यह सही बना है। लेकिन दूसरे वाक्य में आते हैं तो इसी वाक्य में टाइमिंग दे दिया है, और जब टाइमिंग दे दे तो उस स्थिति में था के लिए लिखेंगे हम लोग हैड बीन। क्या लिखेंगे लोग? हैड बीन। तो यहां पे होगा एक नंबर वह क्या होगा? ही, और यहाँ पे था के लिए लिखाएगा हैड बीन। था के लिए हैड बीन क्यों लिखा रहा है? क्योंकि टाइमिंग दे दिया है। तो लेंगे लो हैड बीन, और 3 और बीमार का होगा इल। ध्यान रहे इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। और 4 नंबर 5 महीनों से होगा फॉर 5 मंथ्स। तो देखिए आप लोग, टाइमिंग देने पे था के लिए हो जाएगा हैड बीन, टाइमिंग नहीं रहे तो वाजिया वर। इस तरह इसको भी बना लेंगे, यू वर एब्सेंट। क्लियर? लेकिन इसको देखिए, इसमें टाइमिंग दिया है तो था या थी का हो जाएगा हैड बीन। तो क्या होगा? यू हैड बीन एब्सेंट सिंस मंडे। चले, तुम जनवरी से नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि टाइमिंग दिया है तो रहा था, रही थी होने के बावजूद भी। यह कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका निगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने पढ़ा दिया पहले कि अगर कोई वाक्य निगेटिव हो तो शुरू में समझ जाएंगे कि नहीं है ही नहीं, और जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। तो कैसे बना? 1 नंबर तुम का होगा यू, 2 नंबर रहे थे का होगा हैड बीन, और 3 नंबर पढ़ना का होगा रीड। आईएनजी लगेगा तो रीडिंग। जनवरी से होगा सिंस जनवरी। क्लियर है? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, अगर नहीं हो तो शुरू में समझ जाए कि नहीं है ही नहीं, और जैसे बनाते हैं वैसे हम लोग बना लेंगे। अब बस नहीं को हैड के तुरंत बाद लगेगा। नहीं कहाँ लगेगा? हैड के तुरंत बाद। यहाँ नॉट लगेगा, यहाँ है के तुरंत, सॉरी हैड के तुरंत बाद क्या लगेगा? नहीं के लिए नॉट लगेगा। बीन के बाद लगाने पे क्या है? गलत है। क्या वह 2005 से स्कूल जाता रहा था? क्या से वाक्य शुरू है, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है। अब मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, अगर यस नो क्वेश्चन भी हो तो पहले सीधा बना लेंगे। सीधा बनाएंगे तो वह का होगा ही, रहा था का होगा हैड बीन, और जाना का होगा गो, आईएनजी लगेगा तो गोइंग, और स्कूल का होगा टू स्कूल, और क्या है? 2005 से का होगा सिंस 2005। मैंने पढ़ाया था अगर क्या अगर बाहर हो तो इसमें केवल बाहर निकलेगा हैड। क्या निकलेगा? हैड। बीन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको बनाते हैं। इसका भी शुरुआत क्या से हुआ, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है। तो पहले सीधा बना लेंगे इसको भूल के, तो बनाएंगे सीधा तो क्या होगा? मोहन का होगा मोहन, मोहन का होगा मोहन, और रहा था का होगा हैड बीन, और पीटना का होगा बीट, आईएनजी ले जाएंगे तो हो जाएगा बीटिंग, और उसे का होगा हिम। चूंकि हमें जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव में मैंने पढ़ाया है कि हैड के बाद क्या लगा देंगे लोग? नॉट। हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो निगेटिव क्लियर हो गया। तो आगे क्या है तो हमने पढ़ाया, अगर आगे क्या हो तो बाहर केवल क्या निकलेगा? हैड। तो हैड केवल क्या निकल जाएगा? बाहर। तो हैड बाहर आ जाएगा। थोड़ा नॉट को सीधा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट। चूंकि हम जानते हैं कि दोनों जो है क्वेश्चंस है, इसलिए दोनों के लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस लगा लेंगे। इस वाक्य को देखें, रामू सुबह से कहाँ खेलता रहा था। वाक्य में कहाँ है, इसका मतलब डब्ल्यूएस क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? डब्ल्यूएस क्वेश्चन है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि अगर डब्ल्यूएस क्वेश्चन भी हो तो शुरू में समझ जाएंगे कि है ही नहीं, और जैसा बनाते हैं सीधा वैसे बना लेंगे। तो जैसा हम सीधा बनाते हैं वैसे इसको बना लेंगे। तो 1 नंबर रामू का होगा आपका रामू, और 2 नंबर रहा था का होगा इसमें हैड बीन,
और 3 नंबर खेलना का होगा प्लेइंग, और 4 नंबर आपका सुबह से होगा सिंस मॉर्निंग। एकदम जैसा बनाते हैं वैसा हमने बना लिया। अब हम जानते हैं कि इसमें डब्ल्यूएस क्वेश्चन क्या था, कहाँ, तो कहाँ का होता है वेयर, तो केवल आगे वेयर लगा देंगे। अब मैंने बताया था कि सहायक क्रिया का केवल पहला हिस्सा बाहर निकलेगा, तो केवल इसमें बाहर क्या निकलेगा, हेड, हेड बाहर निकलेगा। अगर बीन को भी बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें भी क्यों डब्ल्यूएस क्वेश्चन है, समझ जाएगा क्यों है ही नहीं। जैसा वाक्य बनता है वैसे सीधा बना लेंगे। तो क्या होगा, आपका होगा यू रहे थे का होगा हैड बीन, जाना का होगा गोइंग, बाजार का होगा टू मार्केट, टू मार्केट, और सोमवार से का होगा आपका सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब देखिए आप लोग, चूंकि इसमें क्यों है तो शुरू में क्यों के लिए क्या लगा देंगे, वाई, और केवल बाहर क्या आएगा, 1 मिनट, वाई तो लगा देंगे। लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस था, क्या था, निगेटिव था, तो निगेटिव था तो हेड के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉट, हेड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाहर केवल क्या निकलेगा आपका, हेड, तो यहाँ पे बाहर निकाल दिए हेड को।